Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK सर। आज का जो वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री विशेष तौर पे हाई स्कूल के लिए ही है। 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको। 8.1, 8.2 और 8.3 पर फोकस किया गया है। इन तीनों एक्सरसाइज के सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये बोर्ड में आ चुके हैं, इस वजह से इस चैप्टर को ध्यान में रखा गया है। इस एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री 8.1, 8.2 और 8.3 को इनको समझने के लिए हमें 90 माइनस थीटा पर जो फॉर्मूले हैं ये मैं ऑलरेडी इस पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूं कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा और cot थीटा होता है। तो इस तरह से वो वीडियोस देख लेंगे आप और उसमें साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा को देखा जा सकता है। यहाँ पे हम सिर्फ ये बताने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि जितने भी टी रेशियोज होते हैं उन टी रेशियोज के जो एंगल है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 45 एंड 60 डिग्री का मान कैसे हम याद कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉन्सेप्ट है 0 डिग्री का, कि 0 डिग्री की वैल्यू हाई स्कूल स्तर पे कैसे हम समझ सकते हैं ट्रायंगल के आधार पे, और 90 डिग्री को कैसे समझ सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए सबसे पहले हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि टी रेशियोज, जितने भी टी रेशियोज होते हैं, टी रेशियोज जब भी कोई नाम बोलता है टी रेशियोज, तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति टी रेशियोज का मतलब साइन, कास, टेन और इसी के रेसिप्रोकल कोसेक, सेक और काट की बात की जा रही है। जब टी रेशियोज की बात की जाए तो ये समझ जाना चाहिए बच्चों कि 100% साइन, कास, टेन, सेक, कोसेक और कॉट की बात की जा रही है। अब हम साइन जीरो की बात करते हैं तो साइन जीरो ही नहीं, कास जीरो, टेन जीरो, सेक जीरो, कोसेक जीरो एंड कॉट जीरो सबकी बात करते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल है, ये थीटा डिग्री है, ये 90 डिग्री है। नाम लिखा जा सकता ए, बी एंड सी। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि यहां पे 2 का मान हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहां पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और कास 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है अच्छी तरह से। अगर हम इस एंगल, इस ट्रायंगल की बात सोचें तो यहां पे साइन थीटा बराबर क्या होगा, BC अपान AC। साइन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, BC अपान AC। यहां देखिए BC थीटा ये है तो परपेंडिकुलर होगा और AC का मतलब हाइपोटेनस। और कास थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा AB अपान AC होगा। अब जरा सोचिए कि अगर इस थीटा को 0 करना है तो एक फिगर में यहां अलग से बना के समझा रहा हूं कि कैसे ये 0 होगा। मान लीजिए कि इस थीटा को हमें 0 करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये इस हाइपोटेनस को यहां लाना होगा। यानी हम जैसे जैसे इसकी ओर अग्रसर होंगे, जैसे जैसे हम इसको इधर की तरफ चलते जाएंगे तो देखिए हम थीटा को कम करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कम करेंगे, सपोज करिए कि ये कम होता जाएगा और नीचे आ गए, हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आते चले जाएंगे। एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब ये एकदम से इसकी वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, जैसे 0 होगा तो ये जो आप देख रहे हो कि AC जो होगा AB पर कॉन्साइड कर जाएगा। AC जो होगा, ये AC जो हैगा इस AB पर कॉन्साइड कर जाएगा और गायब क्या होगा, ये जो BC है, देख रहे ना, धीरे धीरे BC गायब होता चला गया।
यहां से अगर आप BC देख रहे हो तो क्या गायब हुआ, जैसे जैसे हम यहां से नीचे आए हैं गायब क्या हुआ है, ये धीरे धीरे गायब होता चला गया है और एक स्थिति ऐसी आएगी जब AC AB पर कॉन्साइड कर जाएगा। और गायब क्या होगा, गायब होगा बच्चों BC जीरो हो जाएगा, मतलब ये जो BC है ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दो कि अगर हम साइन थीटा जीरो लेते हैं तो BC गायब हो गया, ये BC गायब हो गया यानी BC जीरो हो गया और AC क्या हुआ, AB के बराबर हो गया। तो हम तो यहाँ AC लिखे हुए हैं तो हमें इसकी AC गायब तो नहीं हो रहा, AB के बराबर हो जा रहा, इसलिए 0/AC क्या होगा, AB लिखा जा सकता है, 0/AB हम लिख सकते हैं और ये फाइनली क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब जरा हम कास के लिए सोचते हैं, कास जीरो, यहां देखो AB और AC, अभी हमने क्या कहा कि जब ये जैसे जैसे ये थीटा का मान कम होगा ये जो होगा ऐसे आता जाएगा, ऐसे आएगा नीचे, और जब ये नीचे आएगा तो कौन गायब हो रहा है, BC गायब हो रहा है। लेकिन हमें अब की बार BC से कोई मतलब नहीं है, यहां पर देखो AC कहां हुआ, AC AB आपस में बराबर है, यानी AC AB पर कॉन्साइड हो जा रहा, और जब AB AC पे कॉन्साइड होगा बच्चों तो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात यहां पे जो वैल्यू लिखी गई है AB/AC, और जब 0 डिग्री की ओर यानी थीटा टेंड्स टू 0, जब थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो AC बराबर AB होगा और यहां पे क्या हुआ, थीटा टेंड्स टू जब 0 हुआ तो BC ही गायब हो गया, यानी BC 0 हो गया। अब क्या होगा, तो AB और AC भी AB हो गया, दोनों बराबर हो गए तो कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा 1। सॉरी, आप देख रहे हो कि कास साइन 0 0 हो गया, कास 0 1 हो गया। अब जरा tan की बात देख लो कि tan 0 क्या होगा, सॉरी, tan 0 क्या होगा, BC/AB होगा, BC/AB होता। लेकिन जब हम AC को इसको 0 मतलब थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0 तो AC क्या होगा, AB पे कॉन्साइड होगा, गायब क्या होगा, BC बच्चों गायब हो जाएगा। तो जब BC गायब होगा तो 0, तो यहाँ पे BC क्या हो गया, 0 होगा, और नीचे तो AB रहेगा ही बराबर 0। यही कारण है हम यहाँ बॉक्स में लिख दे रहे हैं कि साइन 0 0 होता है, कास 0 1 होता है और tan 0 भी 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया स्टूडेंट आपको पक्के से। आपने देखा ये एक्सप्लेनेशन है इसका। तो जब साइन 0 होगा तो आप देख लो कि कोसेक क्या होगा, निश्चित रूप से कोसेक 0 साइन 0 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी 1/0, तो ये 1/0 होगा अर्थात इनफाइनाइट होगा। कास 0 क्या, कास का सेक 0 क्या होगा, निश्चित 1 होगा, क्योंकि 1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 ही होगा। और tan का काट अगर होगा तो काट 0 क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि tan काट बराबर 1/tan होता है और tan 0 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट होगा, इसलिए इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मैं 90 पे ले चलता हूं आपको। जब हम इस वैल्यू को 90 की तरफ ले जाएंगे तो देखो क्या होगा, इस फिगर से देखो, अब इस एंगल को जब 90 की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, देखो इस थीटा की वैल्यू अगर हमें बढ़ाना है तो इसको हमें आगे ले चलना पड़ेगा, यानी ये यहां चला आया तो थीटा अगर यहाँ पे
30 है तो यहाँ आके वो थीटा 45 हो जाएगा, यहाँ 30 है तो यहाँ 45 होगा। अर्थात जीरो मतलब जैसे जैसे इधर अग्रसर होगा तो यानी थीटा किसकी तरफ स्टार्ट हो गया, थीटा 90 की तरफ जा रहा है। थीटा किसकी तरफ जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे ये हम मिटाते जा रहे हैं। एक पोजीशन और आएगी कि थीटा यहाँ पे पहुंचेगा तो थीटा मान लो 60 हो गया या 70 हो गया। तो जैसे जैसे इसके नजदीक पहुंचेंगे ये क्या होगा, थीटा ये 90 होगा, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। यानी थीटा हम देख यहाँ लिख भी रहे हैं कि थीटा किस तरफ अग्रसर है। तो यहां अब जरा तुम सोच के बताओ बच्चों, सोचो कि कौन गायब हो रहा है। ये देखो जैसे जैसे हम इसको यहां कर रहे हैं फिर यहां कर रहे हैं तो ये गायब कौन हो रहा है, ये ए बी गायब हो रहा है। इस बार कौन गायब हो रहा है, ए बी गायब। और पिछली बार जब जीरो हम कर रहे थे तो कौन गायब हो रहा था, बी सी गायब हो रहा था। तो देखो इस बार ये गायब हो रहा। अब इसको हम थोड़ा और गायब कर देते, मतलब इसको और नजदीक ले जाते तो गायब हो गया। देखो थोड़ा और नजदीक अगर हम लाएंगे तो देखो और ये गायब हो गया। और ये किस में जाके समाहित होगा, यानी ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो किसके बराबर हो जाएगा। जैसे हम थीटा को 90 की ओर अग्रसर करेंगे तो इसमें दो बातें होंगी। ए बी जो हमारा देखो कौन गायब हुआ, ये ए बी ए जो है बी की तरफ, अगर थीटा 90 है तो ए बी पर जाके कॉन्साइड हो जाएगा। तो ए बी क्या हो गया, जीरो। और ए सी जो हो गया, ए सी, ये ए सी जो होगा बी सी के बराबर हो जाएगा। ए सी क्या हुआ, ये ए सी जाके ऐसे चिपक जाएगा इसमें, तो ए सी बी सी के बराबर हो गया। अब वैल्यू देखो तो हम साइन 90 की बात करते हैं और साइन 90 देखो क्या है, BC अपान AC। तो BC अपान AC लिख लो जरा। और जब 90 होगा तो क्या अग्रसर हो रहा है, थीटा टेंस टू 90, A टेंस टू B। तो AC और BC क्या हो गए, बराबर हो गए। तो देखो AC और BC बराबर हो गया तो यहां पर हम BC और AC को भी हम लोग BC लिख देंगे तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 1। यानी इसीलिए साइन 90 जो होता है 1 के बराबर हो जाता है। वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, साइन 90 1 होगा। अब जरा कास की बात सोचो तो कास 90 और कास थीटा क्या होता है, ए बी अपान ए सी होता है। और आप यहां देख रहे हो कि क्या हो रहा, यहां गायब कौन हो रहा है, ए बी गायब हो रहा है, अर्थात ए बी जीरो हो गया। तो ए बी जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा और ए बी ए सी जो है बी सी के बराबर हो जाएगा। तो अब बी सी भी लिख दो तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो। अब जरा tan 90 की बात करते हैं तो tan 90 बराबर क्या हुआ, BC अपान AB हुआ। और अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि AB जीरो हो गया। तो AB जब जीरो होगा तो BC अपान जीरो, दैट मीन्स इनफाइनाइट। अब मैं फिर बॉक्स में बता रहा हूं आपको, बॉक्स में ये बॉक्स में देखिए हम बता रहे हैं कि साइन 90 क्या हो गया 1 और cos 90 क्या हो गया 0 और tan 90 क्या मिल रहा है, tan 90 मिल रहा है इनफाइनाइट। तो इसकी अब हम जानते हैं कि कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ये तो आप लोग जानते हो और जानना भी चाहिए, निश्चित रूप से याद कर लो। हाई स्कूल के बच्चे अगर ये सब नहीं जानोगे तो आगे बहुत परेशानी होने वाली है। इसलिए 100% दैट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि साइन एंड कोसेक रेसिप्रोकल टू ईच अदर, cos and sec is also reciprocal to each other, tan and cot reciprocal to each other. Due to this reason sin into cosec 1 होता है, sec into cos 1 होता है and cot into tan भी 1 होता है। अब यहां देखो कि अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक 90 की बात करें तो 1 होगा। यहां पे साइन 90 जीरो है बच्चों। और सेक 90 की बात करें तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और काट 90 की बात करें तो जीरो होगा, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल जीरो हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट में देना उचित समझता है। अब मैं ये बताने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है प्यारे बच्चों कि अगर हम यहां पे साइन लिखते हैं, यहां पे 0 डिग्री लिखते हैं, यहां पे
30 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री लिखते हैं, यहाँ 60 और यहाँ 90 लिखते हैं। ये बहुत ही आसान है और ये अपने दिमाग में बिठाइए बच्चों, क्योंकि इससे अच्छा कॉन्सेप्ट और आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप 0 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 लिखो, और जब लास्ट 4 हो जाए तो सभी में 4 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4, और सबका अंडर रूट निकाल लो। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये कोई रूल नहीं है। दिस इज ओनली द हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब देखो 4/4 1 होगा, sin 91 होता है, ये हो जाएगा √3/2, ये होगा 1/2 अर्थात 1/√2, ये होगा 1/2 और ये होगा 0। तो यहाँ पे साइन देखो, साइन की वैल्यू sin 0 0, sin 30 हाफ, और हम एक बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि साइन और कास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अर्थात जो sin 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की वैल्यू होगी, जो sin 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो अपने दिमाग से कभी भी इरेज मत करिएगा आप लोग। अगर हम cos की बात करें तो ये उठा करके यहां ला दे 1, इसको उठा के यहां ला दिया जाए √3/2, और ये यही रहेगा, ये उठ के यहां चला जाएगा हाफ, और ये उठ के यहां चला आएगा। इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता याद करने का प्यारे बच्चों, इससे अच्छा तरीका नहीं होता। भैया जी देखिए, अब अगर हम tan की बात करते हैं तो tan sin अपान cos होता है, तो देखिए 0/1 क्या हो जाएगा, 0। इसका जब डिवाइड करेंगे तो 2 कटेगा, 1/√3 होगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ये डिवाइड 2 कटेगा तो केवल √3 होगा, और ये क्या होगा, इनफाइनाइट। अब अगर कोसेक आपको ज्ञात करना तो सबको रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, साइन को उल्टा कर दीजिए, कोसेक आ जाएगा। सेक ज्ञात करना तो कास को उलट दीजिए, और काट अगर ज्ञात करना तो टैन को उलट दीजिए, फटाक से आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये तो रहा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ बहुत अच्छे सवाल हैं जिनको मैं टेकअप कर रहा हूं, और ध्यान दें इस पर। अब देखें कि अगर कोई ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ABC, जहां B 90 डिग्री है, ये A लिखिए और इसको C लिख लीजिए। AB = 24 है और BC = 7, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, और झट से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करिए तो AC² बराबर होगा AB² प्लस BC का स्क्वायर। AB होगा 24 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, 24 का मतलब होता है 576, 576, और ये कितना होता है, ये होता है 49, कुल मिला के 625 होगा, अर्थात AC²। तो AC बराबर क्या होगा, √625, और हम सभी जानते हैं कि 625 25 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 25। अब जरा देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये एंगल लेते हो तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस तो पक्का एकदम क्लियर है कि 90 के जस्ट अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। और ये देखो, अगर इसको तुम C को अगर हम एंगल के रूप में लेते हो C को, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और A को लेते हो तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। तो अब मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम साइन ए, कास ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए, कॉट ए, उसी तरह से साइन सी, कास सी, टैन सी, काट सी, कोसेक सी एंड सेक और सेक सी। तो सेक इसको क्या नाम है, सीक सी बोलते हैं। तो सीक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो मैं बोल रहा हूं, इसको लिख रहा हूं, तो यहां पे हम लिखते हैं साइन ए, और साइन ए बराबर यहां पे देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो सीधे 7/25 आ जाएगा। हम कास ए की बात करते हैं तो क्या होगा,
ये 24/25 होगा। हम tan की बात करते हैं तो देखो क्या होगा, इस एंगल को ले रहे हैं हम लोग, तो ये tan होगा तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 7/25 हो जाए। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे sin c की बात करें तो अब ये c हमने लिया तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो sin c की वैल्यू क्या होगी 24/25 और cos c की वैल्यू क्या होगी, तो देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा तो 7/25 हो जाएगा। और उसी तरह से tan c की वैल्यू क्या होगी, तो tan c ये परपेंडिकुलर ये बेस यानी 24/7 होगा। सेम वही पैटर्न अगर हम कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक ए सेक ए, उसी तरह से यहां पे कोसेक सी, सेक सी, ये हो जाएगा। कोसेक ए का मतलब हो जाएगा 25/7 और सेक ए की बात होगी 25/24। यहां से भी देख सकते हो आप, यहां से भी इसी का रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल ये होगा। अगर काट की बात करते हैं काट ए, इसीलिए इन तीनों के बाद किसी की जरूरत नहीं होती निकालने की, बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत सिंपल ट्रेंड है इसका। तो tan का इसी का इसको देखने की जरूरत है, इसी को उलट दीजिए यानी 25/7 हो जाएगा। यहां पे देखिए अगर कोसेक c है तो इसको उलट दीजिए, ये 7/25 हो जाएगा। सॉरी, इसको उलटना होगा ना, तो हो जाएगा 24/24 और सीक अगर सी को बात करते हैं तो ये क्या होगा 25/7 हो जाएगा 25/7। देखिए इसको इसका रेसिप्रोकल ये होगा और अगर हम कॉट सी की बात करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल होगा यानी 7/24 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इंपॉर्टेंट नहीं बस सिंपल भी है। फिर अब देखिए हम दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं 8.2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी 8.2 का पहला सवाल ही है लेकिन हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, वहां पे कुछ ही मान पूछी गई है लेकिन हमने सारा का सारा वैल्यू बता दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। चलिए थोड़ा जगह है, मैं वहां बता दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा ये थोड़ी जगह में जरा देखिए। ये हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर आपके पास है, एक दूसरा सवाल टिकअप करते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है ऐसे, तो यहां पे ए है, ये बी है और ये सी है, सी 90 डिग्री है। अगर सी 90 डिग्री है किसी भी ट्रायंगल में, ए और बी एक्यूट है, मान लीजिए एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, अगर ये दोनों एक्यूट है तो पक्का सी 90 डिग्री होगा। और एक और कंडीशन दी गई है, कास ए इज इक्वल टू कास बी, कास ए इज इक्वल टू कास बी, और कह रहा सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो क्या करेंगे, कास ए अगर पता है हमको तो ये एंगल ले लेंगे, तो क्या होगा ए सी अपान ए बी होगा। तो यहां लिखेंगे ए सी अपान ए बी, और कास बी की बात करेंगे तो ये एंगल लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, तो क्या हो जाएगा बी सी अपान ए बी होगा। तो आप देख रहे हो कि ए सी अपान ए बी और बी सी अपान ए बी, तो ये ए बी और ए बी क्या होगा कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और जब ए सी और बी सी आपस में बराबर हो जाएंगे तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो इसके सामने वाला एंगल हो जाएगा AC के सामने का एंगल B होगा और इसके सामने का एंगल A होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये अपने एनसीईआरटी किताब का सवाल है बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक और बढ़िया सवाल टेकअप करते हैं, एक और बढ़िया सवाल है और एनसीईआरटी के 8.1 का सवाल है जो कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो इसको देखिए, सवाल है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है,
और इसमें जो Q है वो 90 डिग्री है। तो निश्चित रूप से पी क्यू आर, ये आर हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। और कुछ और बातें दी गई हैं इसमें, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया गया है सेंटीमीटर, और इसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो वैल्यू दी गई उसको लिख लिया जाए। तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो यहां 5 सेंटीमीटर मैं लिख ले रहा हूं। और इसमें पी आर का मतलब ये, और पी क्यू आर का मतलब ये, इन दोनों का सम जो है 25 दिया गया। तो कोई एक वैल्यू मान लिया जाए, कुछ भी मान लो, चाहे इसको मान लो या इसको मान लो। तो इसको हम मान ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि देखो पी आर और क्यू आर मैं करके दिखा दे रहा हूं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, और हम लोगों ने क्या माना, पी आर को एक्स, आर क्यू आर को एक्स मान लिया। तो हमें पी आर चाहिए, तो बराबर 25, तो इसको ट्रांसफर कर दो, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये तीनों बात आ गई, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो यहां देखो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे होगा, और मेरे ख्याल से सभी लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर याद ही होगा, निश्चित रूप से याद होगा। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, यानी ये हो जाएगा 50x, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ध्यान से देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो बराबर है, एक ही साइन वाले हैं, उनको क्या करेंगे, कट। तो देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 625 हो गया माइनस 50x बराबर 25। तो 50x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर, इन दोनों को इधर, यानी 625 माइनस 25 कर दो तो कितना हो गया 600। तो फाइनल क्या हुआ, 50x इज इक्वल टू 600, एक जीरो से जीरो उड़ा दो, तो x बराबर क्या हुआ 60/5 यानी 12 हो गया। तो जरा देखो बच्चों कि ये अगर 12 आ गया तो ये कितना होगा, 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 आएगा, 13। यहां लिख देते हैं 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सवाल है एक्सरसाइज 8.1 का। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़े और अच्छे सवाल देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट है उससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जरा और अच्छे सवालों पे आते हैं हम लोग, जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं इसे मिटा देता हूं। देखो सवाल है कि अगर इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ दिया गया हो और एक इक्वेशन दिया गया हो कास ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ दिया गया हो, तो सबसे पहले बच्चों, इसीलिए मैंने पहले आपको 0, 30, 45, 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू हमने सबसे पहले इसीलिए बताया है। तो अब देखिए क्या क्या करना है आपको, सिंपल है। आप बच्चे बताओ कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। कास 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा सवाल लगाना। इसलिए हमें याद होना चाहिए कि साइन 30 ये हाफ दिख रहा है और साइन के लिए दिख रहा है, तो पक्के से ये साइन 30 होगा। और ये कितना लिखा है, साइन ए माइनस बी, तो साइन साइन अपने आप हट जाएगा, एक इक्वेशन a माइनस बी बराबर 30 आ गया। और यहां अगर हम देखते हैं तो कास a माइनस बी है, a प्लस बी है, और ये क्या होगा कास 60 थर्ड हाफ होता है, तो एक इक्वेशन आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब बच्चों दोनों को सॉल्व कर लीजिए।
हाई स्कूल में तो ये सब सॉल्व करना आता है। देखिए a माइनस बी 30 है, तो यहाँ पर a माइनस बी 30 अगर हम लोग लिखते हैं तो ये 30 और दोनों को सिर्फ ऐड कर लीजिए तो b और b कैंसिल, 2a बराबर कितना होगा 90, इसलिए a इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। है ना अच्छा प्रोसेस, वेरी सिंपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह का एक दूसरा सवाल देख लीजिए, a आ गया तो b की वैल्यू निकाल लीजिए। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इसलिए a की वैल्यू 45 है तो b की वैल्यू क्या होगा 60, इसलिए b होगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो देखिए आप a बराबर 45 और b 15 डिग्री आ गया, दैट्स फाइनल। एक सवाल और देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो हम अगले नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। क्या सवाल है कि tan a प्लस बी बराबर कितना है √3 है, और tan a माइनस बी, देखो tan a माइनस बी बराबर है 1/√3। फिर से आपको वैल्यू तो याद होनी चाहिए बच्चों, देखो मैं बार बार कह रहा हूं वैल्यू तो पक्का याद होना चाहिए। अगर वैल्यू आपको नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए tan √3 की वैल्यू अभी अभी हमने लिखा होगा, आप ध्यान दिए होंगे, स्टार्टिंग में पहुंचिए तो पता चल जाएगा। तो ये tan 60 होगा, इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 60, पहला इक्वेशन। यहां देखिए ये tan 30 की वैल्यू है, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आ गया, दूसरा इक्वेशन। फिर तो यही इक्वेशन है, यानी हम a बराबर 45 और b बराबर 15, देखिए यही है कि नहीं, सिंपल सेम यही इक्वेशन है। तो अभी हमने लगाया, आप लगा सकते हो, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं a बराबर 45 और b इज इक्वल टू कितना 15 डिग्री। लगा लीजिएगा, बहुत आसान है क्योंकि हमने इसको लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा समय दे रहा हूं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल देखते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं बता दे रहा हूं, और एक कैलकुलेशन है एक प्रकार का कि अगर sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि a का कौन सी वैल्यू लिए कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाए। तो अगर बच्चों देखो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जीरो के अलावा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जीरो के अलावा कोई सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए sin 2a का एक फॉर्मूला होता है जो शायद अभी आप लोग नहीं जानते हो, 2 sin a cos a, और ये इज इक्वल टू 2 sin a है। तो 2 sin a को अगर हम इधर ले आवे तो 2 sin a cos a माइनस 2 sin a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां पे अगर हम 2 sin a कॉमन ले लें तो हो जाएगा cos a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली अगर हम sin a बराबर 0 रखते हैं तो sin 0 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 0 आएगी। क्योंकि जरा देखिए आप कि अगर sin a 2 sin a 0 लेते हैं तो sin a की वैल्यू 0 होगी, तो a की वैल्यू भी 0, क्योंकि sin 0 0 होता है। तो a की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि हमने लगाया है इसको, क्योंकि फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। इसको थोड़ा याद कर लीजिए, तभी सवाल को आप लगा सकते हो। अब बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो a की वैल्यू 0 पे दोनों लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए a बराबर 0 अगर हमने रखा तो sin 2a 2 इंटू 0 sin 0 हो जाएगा। यहां भी क्या होगा sin 0 होगा, sin 0 0 होता है तो सब 0, a भी 0, तो लेफ्ट और राइट क्या हो गया आपस में बराबर हो गए। इसलिए ये sin 0 a इज इक्वल टू 0 पे इसका मान सेटिस्फाई कर जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, ये सब हम 8.1, 8.2 और 8.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को ले रहे हैं भैया। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सवालों को मैं बता रहा हूं आपको। और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो ये बोर्ड का एक आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, कोई ऐसा सवाल नहीं जो बोर्ड में आया ना हो कभी, आप बोर्ड का पेपर उठा के देख सकते हो। तो अब मैं एक सवाल लेता हूं sin 3a
साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। अब ये देखिए इसमें भी दोनों को अगर बराबर कर दिए, जैसे यहाँ cos है तो यहाँ भी cos बना दीजिए। और एक बात तो हम लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो हम साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, और यहाँ पे ऑलरेडी cos लिखा हुआ है a माइनस 26। अब देखिए cos दोनों क्या होगा, cos दोनों समान। अब क्या होगा, तो अगला इंप्लाई दैट होगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब क्या करेंगे, 26 को इधर ले आइए और 3a को इधर ले जाइए। तो फाइनली क्या हुआ, 90 प्लस 26 और a प्लस 3a। तो फाइनली क्या हुआ, 4a इज इक्वल टू 116, 116। 10 इसमें लगा दिए 116। तो a बराबर कितना आ गया, 116 बाई 4, 4 2 जा 8, 8 3 11, 3 36, 4 9 36, कितना आ गया, a इज इक्वल टू 29 आ गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कोई भी आसानी से लगा सकता है। इसको भी देखिए एक और सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस हमने कहा कि cot 9 tan 90 माइनस थीटा cot होता है, cot थीटा होता है, या cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो उसी आधार पे इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब देखिए काट दोनों खत्म हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। दिस इंप्लाइज दैट 2a को इधर ले जाइए और 18 को इधर ले आइए, तो क्या होगा, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 2a प्लस a, अर्थात 3a इज इक्वल टू 108। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उतना ही आसान भी है। अगर थोड़ा सा 90 में थीटा का cos 90 में थीटा, sin 90 में थीटा, tan 90 में जैसे cot 90 में थीटा अगर आपको याद है तो ये सवाल बहुत ही आसान है, पानी की तरह। अब एक और सवाल देखिए, अगर एक और सवाल हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है tan a इज इक्वल टू cot b, और आपको सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90। तो ये इसको कुछ नहीं करना, केवल बदल दीजिए। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, और ये क्या लिखा है, tan a। tan देखिए दोनों तरफ समाप्त हो जाएगा, तो a बराबर क्या होगा, 90 माइनस b, b को इधर ले आइए, तो क्या होगा, a प्लस b इक्वल्स टू 90। है ना आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। अब एक लास्ट सवाल देखिए और यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि इफ एंगल ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, then so that क्या सिद्ध करना है, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू cos a बाई 2। इसका सलूशन देखिए, बहुत ही प्यारा सलूशन है, बहुत ही सिंपल है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में ABC ये इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। हम लोग बहुत बचपन से इस बात को जानते हैं, ये क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको जो प्रूफ करना B प्लस C को इधर ही रखते हैं, A को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए अब मैं इस तरह लिख रहा हूं, B प्लस C बराबर 180 माइनस A, और यहां क्या लिखा, बाई 2 लिखा हुआ है, तो बाई 2 कर लेते हैं।
तो अगला स्टेप क्या होगा, b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2, क्योंकि जो जो प्रक्रिया इधर अपनाएंगे वही इधर भी अपनाना पड़ेगा। तो अब दोनों तरफ देखिए साइन ले लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे साइन b प्लस सी बाई टू, और इधर क्या होगा साइन 180 बटे 2 माइनस a बटे 2। तो फाइनली क्या हुआ, साइन 90 माइनस a बाई टू, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। तो ये हो गया फाइनली, ये हो गया कास a बाई टू। प्रूव्ड हो गया कि साइन b प्लस सी बाई टू, ये प्रूव हो गया, दैट इज फाइनल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो फॉर द हाई स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्लास 10th के लिए है और 9th के बच्चे भी देख सकते हैं। क्लास 10th एंड 9th ये दोनों बच्चे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे थोड़ा से एग्रेसिव होंगे, थोड़ा सा अपनी क्लास से ऊंचे क्लास का ज्ञान अर्जित करना चाहते होंगे, तो इस वीडियो को देख सकते हैं 9th के बच्चे, बहुत ही अच्छा वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। वेलकम ऑल ऑफ यू।